Welcome back, champions. I hope you all are really very good. So today we are going to solve examples of chapter number 4. अगर आपने पिछली videos नहीं देखी हैं, I'll put the link in the description box. You can go and watch through there. So without wasting time, let's begin. So हमारा example number 1 है represent the following situations mathematically. हमें कुछ situations given है and we need to represent them mathematically. So start करते हैं first part. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो हमारे पास दो लोग हैं यहाँ पे, जॉन एंड जीवंती, और उनके पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। So we would like to find how many marbles they had to start with. So हम किसी भी एक पर्सन के मार्बल सपोज कर लेते हैं. So let the number of marbles John have be x. अगर हम जॉन के मार्बल्स को x सपोज कर रहे हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? देखो, क्वेश्चन वाज सेइंग कि जॉन प्लस जीवंती, इन दोनों के मार्बल्स को ऐड करने पे हमें 45 मार्बल्स मिल रहे हैं। अब इसमें से हमने जॉन के मार्बल्स को x सपोज करा है। अगर 45 में से x माइनस कर देंगे तो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। So the number of marbles Jivanti will have will be 45 minus x. करेक्ट। सो अब हमें दोनों के मार्बल्स तो पता चल गए। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। सो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन आफ्टर ही लॉस्ट 5 मार्बल्स कितने हो जाएंगे? x में से 5 माइनस कर देंगे, x माइनस 5। ये किसके है? जॉन के मार्बल्स है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ऑन दी अदर हैंड जीवंती के कितने मार्बल्स हो जाएंगे 5 मार्बल्स खोने के बाद? 45 माइनस एक्स माइनस 5। ये 5 माइनस कर देते हैं तो 40 माइनस एक्स। ये मार्बल्स किसके हो गए? जीवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। जो अब जॉन के पास मार्बल्स हैं और जीवंती के पास मार्बल्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है मींस इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितने मार्बल्स हैं? 124। सो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? जॉन के पास है x माइनस 5। सो x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 40x। देन x के x से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन है, माइनस एक्स स्क्वायर। Now 5 into 40, 5 0 0, 5 4 20, साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5x इज इक्वल्स टू 124। अब नेक्स्ट स्टेप है x वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 45x माइनस 200 इस 124 को भी इधर ले आओ, minus 124 is equals to 0. Now minus x square plus 45x, ये माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएंगे, माइनस 324 is equals to 0. अब हम x स्क्वायर को नेगेटिव में नहीं रखते हैं, so we are going to make it positive. कैसे पॉजिटिव बनाओगे इसको? पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। सो इस साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। सो क्वेश्चन सेड अस टू अरेंज इट मैथमेटिकली। सो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। Now our second part is a cottage industry produces certain number of toys in a day. एक कंपनी गिवन है जो कुछ टॉयज बनाती है। The cost of production of each toy in rupee was founded 55 minus the number of toys produced. तो सबसे पहले क्वेश्चन को आगे रीड करने से पहले क्या सपोज कर लेते हैं? Number of toys produced in a day. So let the number of toys produced in a day be x.
तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए? x. So cost of production will be what? So 55 minus x. Next they are saying on a particular day the total cost of production was 750. So total cost कैसे निकलेगी? Number of toys into cost. So total production is x into 55 minus x is equals to 750. ऐसे होता है ना, जितने की चीज होती है और जितनी सारे हमने आइटम्स बाय किए होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा टोटल आ जाती है कॉस्ट. तो सॉल्व करते हैं x इंटू 55x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. तो इन दोनों टर्म्स को भी उधर ले जाते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड एग्जांपल. Example second is check whether the following are quadratic equations. So first part is x plus 2 whole square plus 1 is equals to 2x minus 3. So हमको बताना है कि given equations quadratic है या नहीं. So quadratic equations are in the form ax square plus bx plus c is equals to 0. So इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a is x here and b is 2 plus 1 is equals to 2x minus 3. So x square plus 2 2s are 4 plus 2 into 2 4x plus 1 is equals to 2x minus 3. So अब इनको ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सो x स्क्वायर प्लस 4x, ये वाले 2x को इधर लेके आएंगे माइनस 2x, देन प्लस 4 प्लस 1 5, ये माइनस 3 को इस साइड लेके आओ प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर प्लस 2x plus 5 plus 3 8 is equals to 0. So this is in the form ax square plus bx plus c is equals to 0. So you will say that given equation is quadratic equation. Our second part is x into x plus 1 plus 8 is equals to x plus 2 into x minus 2. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन विल चेक कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर minus b square. So a is x here, so x square minus b is 2, so 2 square. Now x square plus x plus 8 is equals to x square minus 4. अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. सो एक्स स्क्वायर, दिस वन एक्स स्क्वायर यू विल ब्रिंग, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 8 इस माइनस 4 को भी इधर लेके आओ प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे. हेयर क्या बचा? x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल्स टू 0. So this given equation is not in the form ax square plus bx plus c is equals to 0. So you will say that this is not a quadratic equation. अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज x into 2x plus 3 is equals to x square plus 1. सो अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 into x की x से मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर प्लस 3 into x 3x is equals to x स्क्वायर प्लस 1. अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं. सो 2x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर आएगा माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये वाले 1 को इधर लेके आएंगे प्लस में, माइनस में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0. 2 में से 1 जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो ये किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर
plus bx plus c is equals to 0. So you will say that given equation is quadratic equation. अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. पार्ट इज x plus 2 whole cube is equals to x cube minus 4. So what is the identity of a plus b whole cube? Identity होती है a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. यहाँ पे ये मैंने आइडेंटिटी मेंशन करी है. अब इस आइडेंटिटी में इसको पुट करेंगे. a x है और b 2 है. सो x क्यूब प्लस 3 इंटू a is x into b, that is 2 plus 3 into x into b square, that is 2 plus b cube, that is 2 cube is equals to x cube minus 4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. x क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब करेंगे. 2 का क्यूब होता है 8 इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4. अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं. सो x क्यूब ये वाला, अब इसको ट्रांसफर करते हैं माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 4 इसे ट्रांसफर करोगे प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमें मिल गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में. So you will say that given equation is a quadratic equation. I hope आपको ये example भी clear है. Now let's solve next example. So next example is find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0 by factorization. So factorization से कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करते हैं. क्या करते हैं? उसे स्प्लिट करते हैं, मीन्स दो पार्ट में बांट देते हैं. सो इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पे तो यही नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे a और c का प्रोडक्ट आए. लाइक a और c का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 6. सो 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 और 2 और इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है 5. तो इस 5x को आप स्प्लिट करोगे 3x और 2x में. सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, क्योंकि 5x माइनस का था तो ये दोनों टर्म्स में माइनस के आएंगे प्लस 3. इसको अरेंज कर लेते हैं कॉमन देख के. देखो इस वाले टर्म में 2x स्क्वायर और इस टर्म में 2x है तो इनमें कॉमन आ रहा है 2x, तो इनको साथ में लिख लेते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 2x, बाकी के टर्म्स को साथ में लिख देते हैं. नाउ सी यहाँ पे पेयर्स बन गए. इस फर्स्ट वाले पेयर में क्या कॉमन है 2 और x कॉमन है. तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा, एक 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो एक x बचा माइनस 1. देन सेकेंड वाले में माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1. अब यहाँ माइनस 1 क्यों आया आप सोच रहे मैम 3 तो प्लस का था, बिकॉज हमने माइनस को बाहर लिया तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस बन जाता है. अब नेक्स्ट देखो इनमें क्या कॉमन है. अब एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया. इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, इसको ले लिया. अब फर्स्ट टर्म से बचता है 2x एंड सेकेंड टर्म से बचता है माइनस 3. सो यहाँ तक क्लियर है. अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पेयर्स बने हैं इनको हम 0 के इक्वेट करते हैं. तो सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो. सो क्या मिलेगा यहाँ से, अब इस माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करोगे तो x की एक वैल्यू आ गई 1, जो आपकी इक्वेशन कह रही थी रूट्स फाइंड करने के लिए, एक रूट आ गया. अब सेकेंड वाला पेयर जो हमने बनाया था दैट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब ये माइनस 3 है, इसको ट्रांसफर करोगे सो 2x इज इक्वल्स टू 3. अब 2 मल्टीप्लीकेशन में है सो x इज इक्वल्स टू 3. 3/2. सो यहाँ से हमारे पास एक रूट आ गया दैट इज 3/2. सो हमें हमारी इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल गए दैट इज 1 एंड 3/2. आई होप ये क्लियर है. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल. The roots of the quadratic equation 6x square minus 6 minus 2 is equals to 0. Roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equals to 0.
सो अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं. सो व्हाट वी विल डू, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. इनका प्रोडक्ट करने पे यहाँ पर माइनस करने पे 1 आना चाहिए. इससे पहले जो हमने एग्जांपल करा था वहां पर प्लस करने पे आनी चाहिए थी वैल्यू, बट यहाँ पे माइनस करने पे. हमेशा जो सी वाला टर्म होता है उसके आगे वाले साइन को देखते हैं. तो 6 2 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो जिसे माइनस करने पे 1 आता है. तो फैक्टर्स आर 4 and 3, 4 3 12 और इनका डिफरेंस होता है 1. So 6x square minus 4x plus 3x minus 2 is equals to 0. ये प्लस माइनस माइनस ही होंगे, कंफ्यूज मत होना. अगर ऐसी कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4x माइनस 3x एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो. देन 6x स्क्वायर. अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, बाहर माइनस का साइन है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव. Minus 2 is equals to 0. Now we are going to take common from both the terms. कॉमन लेने से पहले क्या करेंगे, अरेंज. 3x एंड 6x 3 के टेबल में कॉमन आते हैं, 4x और 2 के टेबल में. सो इनको पेयर अप कर देते हैं. 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. हम इस तरीके से पेयर करते हैं दैट व्हेन वी टेक फाइनल कॉमन्स हमें कुछ कॉमन मिल जाए उसमें. सो इन दिस वी आर गेटिंग 3x एज कॉमन. सो 2x प्लस 1 बचेगा. इन दोनों से क्या कॉमन है, माइनस 2. तो यहाँ पे बचेगा 2 2 4, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव अगेन 2 पेयर्स. इनमें क्या कॉमन है, 2x प्लस 1. इसको बाहर लिख लो. फर्स्ट वाले पेयर से क्या बचा, 3x एंड सेकेंड वाले पेयर से माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो 0 के इक्वल रख के इक्वेट कर दो. 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इस प्लस 1 को ट्रांसफर करेंगे. सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया. 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में जाएगा. सो माइनस 1 अपॉन 2 इज आवर 1 रूट. सेकेंड रूट निकालते हैं यहाँ से, माइनस 2 उधर जाएगा. सो 3x इज इक्वल्स टू 2. नाउ 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3. सो हमारे दो रूट्स आ गए, माइनस 1/2 एंड 2/3. So I hope this is clear. Now let's solve next example. Next question is find the roots of quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2. अब इसमें क्या है, इसको देखिए कंफ्यूज मत होना कि मैम इसमें तो मिडिल टर्म में रूट है, कैसे फैक्टराइज करेंगे. सेम मेथड यूज होता है. सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6. तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, बट यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का. प्लस करने पे 2 रूट 6 है. 2 रूट 6 रूट 6 रूट 6, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 रूट 6 आएगा. डन. और इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 6 6 36 होता है, बट रूट में है. और रूट में अगर दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही नंबर विदाउट रूट. तो 6 आ गया. तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए, दैट इज रूट 6 एंड रूट 6. तो इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो मिडिल टर्म में x भी दिया हमें इसमें, सो विल राइट x. नाउ वन नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक कॉमन. अब इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है. अगर मैं फर्स्ट वाले पेयर से रूट 3 कॉमन लूँ, रूट 3x कॉमन लूँ, सो रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा. अभी हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझा, मीन्स रूट 3 से एक x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो सिंगल x अंदर आएगा, माइनस रूट वाला नंबर है रूट 3 इंटू क्या करोगे कि रूट 6 है रूट 2, x ऑलरेडी बाहर लिया है. अब सेकेंड वाला पेयर, अब सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन लेंगे, सेकेंड पेयर में रूट 3 तो कॉमन ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हम रूट 2 कॉमन ले लेते हैं. सो माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 कॉमन लिया तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 3 होता है तो रूट 3x. अब ये प्लस का साइन था, हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस अंदर आएगा इंटू रूट 2. नाउ सी रूट 3x माइनस 2, रूट 3x माइनस 2 कॉमन है, इसको लिख लेते हैं एक साइड. सो रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन आ गया. फर्स्ट टर्म में क्या बचा, रूट 3x एंड सेकेंड टर्म में क्या बचा, माइनस रूट 2.
इसको इक्वेट कर देंगे अब 0 के इक्वल, ताकि हमें हमारे रूट्स मिल जाए। सो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस √2 ट्रांसफर करेंगे। सो √3x इज इक्वल्स टू √2, √3 इज इन मल्टीप्लीकेशन तो ये डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। सो पहला हमें क्या मिल गया, फर्स्ट रूट। अब सेकेंड रूट फाइंड करते हैं इक्वेशन का। सेकेंड रूट फाइंड करोगे तो सेम वैल्यूज है, सेम रूट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस रूट इज रिपीटेड, मीन्स दैट वन ऑफ ईच फैक्टर इज रिपीटेड इन दिस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट कॉमन ले लो एंड 2/3। सो कॉमा 2/3 बिकॉज सेकेंड वाले को सॉल्व करने पर भी सेम रूट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल. So next example is find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1. So in section 4.1 a rectangular plot is given और उसकी length and breadth given है and क्या given है, area given है, and our question is saying we need to find its dimension, means हमें इस x की और 2x plus 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले वी नीड इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, एरिया गिवन है क्वेश्चन में तो हम एरिया ही फाइंड कर लेते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज गिवन टू अस 300 मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज रख लेते हैं, x इंटू 2x प्लस 1 दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इस 300 को इधर ले आओ, -300 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या मिल गई, हमारी इक्वेशन मिल गई। सेम वैसे ही मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 300 इंटू 2 दैट इज 600 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पे 1 है, बिकॉज हमारा मिडिल टर्म क्या है, x दैट इज 1। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले 600 के फैक्टर्स करो। तो फर्स्ट स्टेप है 600 के हम फैक्टर्स करते हैं। 600 को कैसे लिख सकते हो, 100 इंटू 6। ओके, तो ये तो कोई पेयर नहीं बना जिसे माइनस करने पे 1 है। फर्दर फैक्टर्स करते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 100 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10। कोई पेयर बन रहा है किसी को मल्टीप्लाई करके माइनस करने पे 1, नो। तो इनके फर्दर फैक्टर्स कर देते हैं, दैट इज 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। तो जो हमारे पास फाइनल फैक्टर्स हैं दे आर दीज। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स बनाओ कि माइनस करने पे 1 आए। तो चलो ट्राई करते हैं। 3 टू द 6, ओके, एंड 6 टू द 12, 12 टू द 24 एंड 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 5 से 25 और इनको माइनस करने पे 1 आ रहा। तो हमें फैक्टर्स मिल गए 600 के, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 600 आता है एंड माइनस करने पे 1। So we are going to use this 2x square plus 25x minus 24x minus 300 is equals to 0. So पेयर्स बना लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो x ही आएगा, तो हम पेयर्स चेंज कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300। और पेयर्स हमेशा ऐसे बनाते हैं कि जो जब हम सेकंड वाला कॉमन लेते हैं, देखो जैसे सेकंड एग्जांपल में अभी यहाँ पे हमने पेयर बनाया था, जब यहाँ पे कॉमन लेने की बात आई तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिल गया। ये चीज को माइंड में सोच के ही हम पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या कॉमन है, 2x। सो 2x कॉमन ले लो। फर्स्ट टर्म से क्या बचा, x माइनस 2 से 24 को डिवाइड करोगे 12, x ऑलरेडी बाहर है, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 25। फर्स्ट टर्म से x बचा माइनस सेकेंड टर्म से क्या बचा, 12। आप डिवाइड करके देख लेना 300 को 25 से। आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12, तो इसको बाहर ले लो, x माइनस 12। फर्स्ट टर्म से क्या बचा, 2x, सेकेंड टर्म से क्या बचा, प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको इक्वेट करते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 12 उधर जाएगा, प्लस 12 बन जाएगा। सो हमें यहाँ से एक रूट मिल गया।
एंड यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू प्लस 25 जाएगा, माइनस 25 बन जाएगा. 2 is in multiplication, so x is equals to minus 25 upon 2. So यहाँ से हमें मिल गया हमारा सेकेंड रूट. So these are the roots of the equation. अब देखो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि find the dimensions. हमें इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है. तो ये खुद सोचो कि कोई भी साइड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, और हमें यहाँ पे एक रूट क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है. सो वी विल नॉट टेक दिस रूट बिकॉज हम किसी भी हॉल की लेंथ या ब्रेड्थ को नेगेटिव नहीं कह सकते. सो वी आर गोइंग टू फाइंड विद दिस पॉजिटिव वैल्यू. सो हमें कौन सी दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक तो x फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू आ गई. सेकेंड इज 2x plus 1. So 2x plus 1, x कितना है 12. So 2 into 12 plus 1, 12 to the 24 plus 1, that is 25. So length कितनी आ गई 25 meter and breadth is 12 meter. I hope this example is clear to you. Now let's solve next example. The example is find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 and hence find nature of its root. So discriminant क्या होता है, discriminant होता है b square minus 4ac. इसकी वैल्यू को फाइंड करना कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना. तो यहाँ से a b और c टर्म्स निकाल लो सबसे पहले इक्वेशन से. सो a is 2, b is minus 4 and c is 3. Now let's put the value b square. b is minus 4, so minus 4 whole square minus 4 into a is 2 into c is 3. Now 4 4 is 16, minus minus plus हो जाएगा minus 4 to the 8, 8 3 is 24. Now 16 minus 24, 16 minus 24 gives you minus 8, which is less than 0. That means your equation has no real roots. इसकी 3 conditions होती हैं. I hope आपको आती हैं, फिर भी एक बार हम यहाँ पे अभी रिवाइज कर लेते हैं. When we get discriminant greater than 0, that is b square minus 4ac पॉजिटिव आता है. सो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं. क्या कहते हैं, 2 रियल रूट्स हैं. एंड इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देन हम क्या कहते हैं, इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स हैं. फर्स्ट केस में क्या था, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स थे, अलग अलग रूट्स आते हैं. एंड सेकेंड केस में इक्वल रूट्स आते हैं. And third is जब b square minus 4ac is less than 0, then we say our equation has no real roots. I hope this is clear. इसको याद रखना. You can solve these questions easily. Now let's move on to next example. So question is a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park. ये circular park है, इसकी boundary पे एक पोल लगाना है. मैंने उस पॉइंट पोल को P सपोज कर लिया है एंड डायमीटर दिया है A से B का, और ये जो A और B है ये दो गेट्स गिवन है इस पार्क के, और इनका डिस्टेंस गिवन है 13 मीटर. ठीक है, अब वो कह रहे हैं इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर. दिस मीन्स कि ये जो AP डिस्टेंस है इसमें से अगर आप BP डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 7 मीटर. अब क्वेश्चन इज सेइंग इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है ऐसे करना. इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड. अगर पॉसिबल है तो आप कितनी दूरी पर दोनों गेट से इस पोल को लगाओगे. तो ये चेक करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट BP, मतलब ये वाली डिस्टेंस को x मान लो. अगर हम BP को x सपोज करते हैं तो AP कितना आ जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो 7 प्लस x, AP क्या आ गया 7 प्लस x. अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमें एक साइड गिवन है, बाकी की दो साइड्स का रिलेशन गिवन है. तो क्या यूज करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो टू फाइंड देम. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर
किसके इक्वल होती है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इसके इक्वल होती है, राइट? सो AB कितना है? 13, AP क्या आया है? 7 प्लस एक्स होल स्क्वायर, BP क्या सपोज करा है? x। इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 7 जा 14, 14 इंटू x 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर 169। स्क्वायर्स तो याद ही होंगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो। नाउ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऑफ आवर वेरिएबल, देन 14x प्लस 49, 169 को भी इधर ले आओ, माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसको माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 1, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल्स टू 0। रिड्यूस कर लेते हैं, सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 6 12, 2 0 तो 0 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में भेज दो, सो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स करो कि माइनस करने पे 7 आए। अब देखो इक्वेशन तो हमें मिल गई, अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था क्या पॉसिबल है कि हम पोल लगा सकते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज 7, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, so 7 square is 49, minus and minus will be plus, 6 4s are 24, 4 zeros are 0, इनको प्लस करो कितना आएगा, 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 4 8 and 2 289, पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0। अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए थे कि जिस भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है उसकी क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। This means the equation has real roots and it is possible to erect the pole। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है रूट फाइंड करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेट्स पुट द वैल्यूज एंड लेट्स चेक हमें क्या आंसर मिलता है x का। सो x इज इक्वल्स टू b इज 7, यहाँ पे माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी 289 अपॉन 2, सो माइनस 7 प्लस माइनस 289 का रूट क्या होता है, 17 अपॉन 2। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस, एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेंगे, दोनों रूट्स फाइंड करने हैं, माइनस 17 अपॉन 2 सॉल्व करते हैं। सो प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन 2 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, सो 17 प्लस 7 25 माइनस 25 अपॉन 2, सो x इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो 5, इसको डिवाइड कर दो माइनस 12.5। अब कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, सो वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस एंड हम x इज इक्वल्स टू 5 वाली वो वैल्यू लेंगे एंड हम डिस्टेंस बता देंगे पोल्स का। एक तो हमने x ही सपोज किया था वो 5 आ गया डायरेक्टली, दूसरा क्या सपोज करा था हमने, चेक कर लेते हैं। द सेकेंड डिस्टेंस दैट वी सपोज वाज 7 प्लस x, तो 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। सो सेकेंड गेट से जो डिस्टेंस है वो आ गया 7 प्लस 5 दैट इज 12। तो दोनों गेट से, गेट A एंड गेट B से हमें डिस्टेंस मिल गए। I hope this question is clear. Now let's solve last example of this chapter. Now our last example, let's find discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 upon 3 is equals to 0.
Hence find the nature of its root. पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर नेचर बताना है और रूट्स फाइंड करने हैं अगर वो रियल है. सो a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं. सबसे पहले a is 3 here, b is -2 and c is 1/3. सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर -4ac. वैल्यू पुट करते हैं. b is given -2, so -2 whole square, -4 into a is 3 into c is 1/3. इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. -2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -4 is equals to 0. This means the equation has equal roots. दो इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के. सो रूट्स फाइंड कर लेते हैं. रूट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. अब इस पार्ट की वैल्यू तो 0 आ गई. दिस मीन्स जो हमारे रूट होंगे वो क्या होंगे? x इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a. दोनों रूट सेम आएंगे बिकॉज आवर डिस्क्रिमिनेंट इज 0. सो वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो x इज इक्वल्स टू b is -2 upon 2 into a is 3. Same value you are going to put here. Same ही आंसर आएगा because roots are same. So माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया. 2 upon 2 3 is 6. Same here. 2 upon 2 3 is 6. So your examples are completed here. If you are finding my videos helpful, if you are finding them helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.